बड़कागांव +2 हाई स्कूल मैदान में भाजपा का चुनावी विशाल जनसभा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित। एनडीए कार्यकर्ताओं में दिखी उत्साह। हजारीबाग के बड़कागांव +2 हाई स्कूल मैदान में एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी रोशनलाल चौधरी व प्रदीप प्रसाद के पक्ष में विशाल जनसभा किए बुलडोजर बाबा के मशहूर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहाँ का रामनवमी जुलूस निकले संभवतः अयोध्या के धरती से यहाँ आए हैं, संभवतः इसी का इंतजार है। वहीं बड़कागांव में कांग्रेस के साथ ही साथ जेएमएम और आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने झारखंड वासियों से अपील करते हुए कहा कि धर्म, क्षेत्र, जाति के नाम पर बंटिए मत, नहीं तो बांटने वाले कटे हैं, बांटने वालों से सावधान। वे देश को खोखला करने पर लगे हैं। ये लोग आपको बांट देंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब आपको अकेला छोड़ देंगे। इसके अलावा उन्होंने यूपी का उदाहरण देकर कहा कि वहां अपराधियों पर लगाम लगाया गया है। ताकत को पहचानिए, इसीलिए चुनाव आता है। ये शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाने वाले रास्ते में झाड़ू लगाएं। जैसे यूपी में कांवड़ यात्रा पर जहां पत्थर बरसता था, वहां हेलीकॉप्टर से फूल की बरसात की जाती है। यहां बांग्लादेशी घुसपैठियों घुस रहे, डेमोग्राफी चेंज हो रहा, बहन बेटी सुरक्षित नहीं, इसलिए भाजपा को लाइए, एक रहिए, नेक रहिए। भाजपा सुरक्षा की गारंटी देगा। कश्मीर में जिस तरह आतंकवाद समाप्त हुआ, वैसे ही झारखंड से नक्सलवाद खत्म होगा। वहीं विपक्ष प्रहार सरकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है। अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे, और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं, तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। इनको देश इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। भारत सुरक्षित हो, भारत समृद्ध हो, हर चेहरे पर खुशहाली आए, हर नौजवान के हाथ को कार्य हो, हर किसान सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करे, हर बेटी और हर बहन स्वावलंबन का जीवन जिए, हर किसान के खेत में फसलें लहराती भी दिखाई दे, उसके चेहरे पर भी खुशहाली हो, और व्यापारी सुरक्षित हो। यह इन बांटने वाले तत्वों का, इन बांटने वाले लोगों का, इन बांटने वाले राजनीतिक दलों के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। यह वह हर कार्य करेंगे जो भारत के विरोधी होंगे, उनको प्रश्रय देंगे, घुसपैठियों को प्रश्रय देंगे, अराजकता को बढ़ावा देंगे, हिंदुओं को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटेंगे, पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालेंगे, और चुनाव के समय आपको फिर जाति के नाम पर बहकाने का प्रयास भी करेंगे। बहनों और भाइयों, यह समय बंटने का नहीं है। यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। आप मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को देश के अंदर लंबे समय तक, इंडी गठबंधन को लंबे समय तक देश के अंदर अकेले कांग्रेस को शासन करने का अवसर मिला था, उत्तर प्रदेश में भी मिला था। क्यों नहीं इन्होंने
अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। क्यों नहीं किया? कारण है, इनके एजेंडे में अयोध्या नहीं था, हिंदुओं की आस्था नहीं थी, इनके एजेंडे में हिंदुओं की सुरक्षा नहीं थी, इनके एजेंडे में कहीं भी एक बेटी सुरक्षित हो, एक बहन सुरक्षित हो, एक व्यापारी सुरक्षित हो। इनके समय में जब भी कांग्रेस का शासन रहा है, चाहे वह दिल्ली में रहा हो और चाहे इंडी गठबंधन का झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आपके झारखंड में हो, किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान प्लान कर रहा है, माफिया हर एक जगह हावी हो गए हैं, बेटी और बहन सुरक्षित नहीं है, कहीं पे बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, कहीं रोहिंग्या का घुसपैठ हो रहा है। और दुस्साहस की पराकाष्ठा तब दिखती है जब पर्व और त्योहार आते हैं और उनके द्वारा उस पर पथराव किए जाते हैं। जगत जननी मां भगवती दुर्गा की यात्रा पर पथराव होता है, रामनवमी के जुलूस पे पथराव। एक ही पार्टी, एक ही परिवार बड़कागांव विधानसभा को बर्बाद करने का काम किया है और झारखंड को भी वर्तमान हेमंत सोरेन ने बर्बाद करने का काम किया है। पूरे झारखंड की जनता और बड़कागांव विधानसभा इस बार यहाँ से हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकेगी और यहाँ बड़कागांव से भी वर्तमान विधायक को उखाड़ेगी। देखिए एक बात हम आपको जनरल ये हम आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं कि किसी भी सड़क पर किसी भी चीज में लोकतंत्र में रोक का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ये मेरा सड़क है, हम इससे गुजरने नहीं देंगे, ये तो सवाल ही नहीं उठता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो लोकतंत्र के और संविधान के इस जो कंडीशन है कि हिंदुस्तान सबका, उस पर